हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से आपके लिए फिजिक्स की रेगुलर वीडियो टॉपिक वाइज जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। तो आज हम देखेंगे पदार्थ के आवेशन की विधियाँ। पदार्थों को किस प्रकार से हम आवेशित करते हैं। देखिए, पदार्थ को आवेशित करने की तीन विधियां हैं, एक घर्षण, एक चालन और एक प्रेरण द्वारा आवेशन। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं। आपके सिलेबस में है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हम डीप में पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन और भी समझ लेते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन कैसा होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था आवेश के बारे में, उसमें बताया था कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ते हैं तब वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आगे दूसरा है हमारा स्पर्श द्वारा आवेशन। किसके? स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। जब किसी आवेशित वस्तु को, मान लेते हैं कोई वस्तु हमारे पास है, या मान लेते हैं हमारे पास दो गोला हैं, चालक गोला हैं, एक आवेशित है और एक अनावेशित है। तो जब आवेशित गोले को अनावेशित गोले से स्पर्श कराते हैं, जब आवेशित गोले को अनावेशित गोले से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित गोले से अनावेशित गोले की तरफ आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश समान न हो जाए। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तीसरा है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित कर देते हैं, उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए, घर्षण द्वारा इसको आपस में क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, और स्पर्श द्वारा चालन, इसमें आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु से क्या करा रहे थे, स्पर्श करा रहे थे, और इसमें बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए। देखिए, बिना स्पर्श किए दूसरी अनावेशित वस्तु पर किस प्रकार से आवेश आता है, तो आइए उससे समझ लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम समझेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद में पूरा समझ लेते हैं चित्र से किस प्रकार से करेंगे। परिभाषा है किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए कैसे आवेशित करेंगे, तो देखिए, मान लेते हैं कोई, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई हमारे पास गोला है, कोई क्या है, चालक गोला, जो कुचालक स्टैंड पर लगा हुआ है। किस पर लगा हुआ है? कुचालक स्टैंड पर। और उदासीन वस्तु में, कैसी वस्तु में, वस्तु है उदासीन, उदासीन वस्तु में आवेश शून्य होता है। उदासीन वस्तु में आवेश शून्य नहीं होता है, आवेश शून्य नहीं होता है, कुल आवेश शून्य होता है। वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है, जबकि आवेश शून्य नहीं होता है। कुल आवेश से मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। मान लेते हैं ये वस्तु उदासीन है, तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कितने क्या होंगे, प्रोटॉन। मान लेते हैं 4 प्रोटॉन हैं और 4 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। कुचालक स्टैंड पर कोई गोला लगा है जो कैसा है, उदासीन, इस पर अभी कोई भी चार्ज नहीं है। आगे करेंगे क्या कि इस गोले के समीप एक छड़ ले जाएंगे, एक छड़ मान लेते हैं जो एक समान आवेशित, एक समान रूप से आवेशित है, जिस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। जब इस छड़ को इस गोले के पास ले जाएंगे, इसमें कैसे चार्ज हैं, एक प्लस है और एक माइनस, दोनों प्रकार के चार्ज हैं और बराबर बराबर है। तभी कहा जाता है कि वस्तु पर कुल आवेश, आवेश नहीं, कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। जब पॉजिटिव चार्ज से आवेशित छड़ को इसके पास ले जाएंगे तो हमने पढ़ा था
कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव भी। तो निगेटिव चार्ज इसकी तरफ, निगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है इधर, और पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षण के कारण कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरी तरफ। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान आवेश एक दूसरे को, प्लस आवेश के कारण माइनस आवेश इस तरफ और प्रतिकर्षण के कारण पॉजिटिव आवेश दूसरी तरफ हो जाता है। अब आगे क्या करेंगे, तीसरे नंबर, नेक्स्ट नंबर है कि आगे इन दोनों को हम, ये गोला है हमारा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। इधर पॉजिटिव चार्ज की कोई छड़ है, इस सिरे को कर देंगे भू से संपर्कित, पृथ्वी से इसे जोड़ देंगे। तो होगा क्या कि ये पूरा पॉजिटिव आवेश, कहा जाता है कि पॉजिटिव आवेश, संपूर्ण आवेश किसमें चला जाता है, पृथ्वी में, जबकि प्रोटॉन कभी भी प्रवाहित नहीं होते हैं। असल में होता क्या है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आके इसका आवेश निरस्त कर देते हैं, इस पर इस तरफ कोई भी आवेश नहीं रहने देते हैं। और ये जो नेगेटिव आवेश है, आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चले गए, क्योंकि नेगेटिव आवेश को इस पॉजिटिव छड़ ने पकड़ के रखा है और ये फ्री है, ये दूसरी तरफ है। जैसे ही इसे चालक तार की सहायता से, किसकी सहायता से, चालक तार की सहायता से जैसे ही इसे भू संपर्कित करते हैं, समस्त जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तब वस्तु पर आवेश बचता है। अब इस तरफ बचा माइनस और इधर क्या है, एक छड़ है पॉजिटिव चार्ज की, इधर क्या है, कोई छड़ है एक समान पॉजिटिव चार्ज की, जो किस पर लगी है, कुचालक स्टैंड पर। अब करते क्या है, अब पहले इसको हटाते हैं, किसे, भू संपर्कित तार को, और इसके बाद इसे हटा देते हैं। पहले भू संपर्कित तार को हटाएंगे। अगर पहले छड़ हटा दी, पहले छड़ हटा दी तो समस्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में। तो हमें छड़ नहीं हटानी है, पहले हटाएंगे हम भू संपर्कित तार। जब भू संपर्कित तार हटा देंगे तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और फिर बाद में इस छड़ को भी हटा देंगे। तब जो आवेश बचेगा वो बचेगा नेगेटिव आवेश। वस्तु पर कैसा आवेश बचेगा, नेगेटिव आवेश। और जब इस यहाँ से छड़ को भी हटा देंगे तो ये आवेश वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से अनावेशित वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर हम धनावेश की छड़ लेकर आएंगे गोले के पास तो गोले पर आवेश आएगा ऋणात्मक, और अगर ऋण आवेश की छड़ लेके आएंगे तो गोले पर चार्ज आएगा धनात्मक। इस प्रकार से प्रेरण द्वारा वस्तुओं को आवेशित हम कर सकते हैं बिना स्पर्श किए हुए। देखिए कोई भी छड़ कहीं भी गोले से स्पर्श नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि पहले भू संपर्कित तार को हटाएंगे, इसके बाद छड़ हटाएंगे। अगर छड़ पहले हटा दी तो समस्त इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में, और फिर से वस्तु हमारी उदासीन की उदासीन रह जाएगी, इस पर कोई भी आवेश नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम हटाएंगे भू संपर्कित तार, इसके बाद हटाएंगे छड़ को।